देखिए, कई बार आप एक रत्न धारण करते हैं लेकिन उसके साथ दूसरा रत्न आपको कितना सूट कर रहा है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, मोती रत्न की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी ने मोती रत्न धारण कर रखा हो तो दूसरा कौन सा ऐसा रत्न है जो उसको धारण नहीं करना चाहिए, जो उसके लिए नुकसान पहुंचा सकता है? देखो, मोती के साथ सिर्फ मूंगा और पुखराज, ये दो ऐसे रत्न हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगे। और दूसरा कोई भी रत्न अगर आप पहनेंगे उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। एक से ज़्यादा रत्न अगर आप पहने हुए हैं तो उनका आपस में तालमेल सही है या नहीं, ये किसी विद्वान व्यक्ति से ही जांच करवाएं। विरोधी रत्नों को एक साथ धारण करना हानिकारक हो सकता है। मंगल एक क्रोधी स्वभाव का ग्रह है, चंद्रमा एक ठंडे स्वभाव का ग्रह है, लेकिन मंगल और चंद्रमा के बीच मित्रता है। ऐसे में मूंगा और मोती एक साथ धारण किए जाते हैं। और चंद्र मंगल की युति ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी योग बनाती है। जिसके भी कुंडली में नवम, दशम, एकादश ये 3 स्थानों में मंगल के साथ चंद्रमा हो, ऐसा व्यक्ति कुबेर का बेटा होता है, कुबेर का बेटा होता है। ऐसे व्यक्ति के पास इतनी धन संपदा होती है जिसका कोई और छोर नहीं होता है। इसलिए मोती के साथ मूंगा तो पहना जा सकता है। मूंगा और मोती एक साथ धारण करने से पहले व्यक्ति की कुंडली में दोनों ग्रहों की स्थिति को देखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नीलम पहनने से पहले अगर आपने मोती धारण कर रखा है तो ठीक, अगर नहीं धारण कर रखा है तो मोती ना धारण करें। पन्ना के साथ भी मोती धारण नहीं करना चाहिए, ये धनहानि का कारण बनता है। हीरा, गोमेद, लहसुनिया के साथ भी मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये सब बातों का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो सब बातों का एक निष्कर्ष कहता हूँ। मेडिकल स्टोर में इतनी दवाई है, अगर आप जा कर के मेडिकल स्टोर की कोई दवाई खा करके अपने रोग के लिए आजमाएं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप ठीक हो जाएंगे? नहीं ठीक होंगे। ऊपर से वो औषधि आपके लिए विष का काम करेगी। उसी तरह से रत्नों को बिना किसी मर्मज्ञ से, जैसे डॉक्टर से आप पर्चा लिखवाते हैं तब वही दवाई मेडिकल स्टोर से लेते हैं ना, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। उसी तरह से बिना किसी विद्वान व्यक्ति से, बिना किसी अनुभवी व्यक्ति से, जिसको अनुभव हो, 1000-2000 लोगों को रत्न पहनाने का अनुभव हो कि ये काम करता है, ये नहीं करता। देखिए, ज्योतिष में भी अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये फलित ज्योतिष जो है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार फल देती है। ऐसा नहीं है कि किसी के लग्न में शनि है, हिंदुस्तान में वो सांवला है, तो इंग्लैंड में पैदा हुआ आदमी के लग्न में भी शनि होगा तो वो भी काला होगा, ऐसा नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष शास्त्र का फलादेश बदल जाता है। देश काल और परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए जब ज्योतिषी निर्णय लेता है तो उसकी बात को भगवान सच करते हैं। तो इसलिए किसी सूझबूझ के व्यक्ति से ही परामर्श लेकर के रत्न धारण करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय मां विंध्यवासिनी।